ये स्टूडेंट्स यार यूएचएस के सिलेबस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला एक टॉपिक, फ्रीक्वेंटली यानी कि मल्टीपल टाइम्स ये टॉपिक पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आया, वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी हद तक इससे रिलेटेड बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करवाते हुए चंद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के आपका कॉन्सेप्ट स्टेम्प्ड कर दूंगा। ठीक होगा मुझे? आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? apparent charge on an atom of an element in a compound, apparent charge on an atom of an element in a compound क्या कहलाता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब? एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है, एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके सिंगल एटम के ऊपर जो भी चार्ज बनेगा, उसके सिंगल एटम के ऊपर जो भी चार्ज बनेगा वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। रूल्स कुछ पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के। ये रिटर्न होती है हमेशा अपर राइट साइड ऑफ द सिंबल के, जिस तरह आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की जीरो, सोडियम की जीरो, पोटेशियम की जीरो, मैग्नीशियम की जीरो, ऑक्सीजन की जीरो देख रहे हैं। जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं? क्यों? जब एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं या प्योर स्टेट में होते हैं, प्योर या फ्री स्टेट में, या किसी और के साथ कंबाइन ना हुए हुए हो, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही मिले जीरो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही मिले जीरो। लेकिन जैसे ही कंपाउंड बनता है तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। तो रूल नंबर 1 था, टॉप राइट पे लिखा होगा। रूल नंबर 2 था कि प्योर स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मौजूद है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अगर आपके पास मोनोएटॉमिक आयंस हो तो ये चार्ज ऑफ द मोनोएटॉमिक आयन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, जैसे कि पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फर -2। ठीक है, मोनोएटॉमिक आयन पर जो भी चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। इसके बाद आयंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स, ये सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द आयन। क्या मतलब? ये तो मोनोएटॉमिक आयन था। अब देखो मैं आपके सामने कहता हूं यार, सल्फेट आयन -2, फॉस्फेट आयन -3। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसको कैसे पता चलाएं? आइए मैं आपको कहता हूं यार, यहां पे सल्फर की और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अब हमने पता चलानी है। Ions having group of atoms, the sum of oxidation numbers is equal to the charge on the ion। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं प्लस करूं तो इज इक्वल टू आएगा चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन आयन। यहां से बड़े आसान से तरीके से आप लोग किसी भी मिसिंग एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गिवन है। सिमिलरली यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा, जो कि इसके ऊपर इस वक्त चार्ज नजर आ रहा है, जो कि चार्ज ऑन द आयन होता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन चंद एक और बातें आपको पहले बताता चला जाऊँ, प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, तो मैं आपको 2 रूल बता देता हूँ, 2 आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना। सबसे पहले कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड रेडिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ रेडिकल। एक ये रूल याद रख लीजिएगा। कंपाउंड रेडिकल का मतलब वो सल्फेट वगैरह। दूसरा आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। कंपाउंड रेडिकल नहीं कह रहा, अब जस्ट क्या कह रहा हूं, कंपाउंड इज इक्वल टू 0। 2 बातें याद रखिएगा, कंपाउंड के केस में 0 होता है, कंपाउंड रेडिकल के केस में चार्ज ऑफ द रेडिकल के इक्वल होता है। दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। KMnO4, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, इन सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करूंगा तो क्या होगा? 0। लेकिन अगर यहां पे MnO4
-1 कंपाउंड रेडिकल लिखूंगा तो फिर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो तमाम का सम है वो 0 की बजाय वो -1 के इक्वल लिखूंगा, जैसा कि मैंने ये आप लोगों के सामने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोगों के साथ तय करनी है। अब आइए जरा देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे मैंगनीज की फाइंड आउट करनी है जो कि एक अननोन एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, तो वो कैसे करेंगे। देखो पोटेशियम की +1 पुट करेंगे, ये भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पोटेशियम की +1 क्यों पुट करूंगा, वो रूल के मुताबिक बनती है। ये फाइंड करनी है मैंगनीज की प्लस ऑक्सीजन की -2 रूल के मुताबिक बनती है। कैसे बनती है ये भी बता दो, 4 से मल्टीप्लाई होके ये सारा सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखिए सिंपल सा मैथमेटिक्स है, +1 -8 + x की फाइंड करनी है, +1 और -8 बन गया -7, इधर आकर के बन जाएगा +7। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। बच्चों वाला तरीका यार, छोटे बहन भाइयों से सीख लेना। ये देखो यहाँ पे मैंगनीज की फाइंड करनी थी, x + -2 × 4। बड़े याद रखिएगा -2 एक एटम की, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो 4 से डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा और सम -1 के इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज ऑफ द रेडिकल है। तो x - 8 = -1, तो x - 1 + 8, तो यहाँ पर भी +7 बन रही है। तो आसान सा तरीका है, मैं आपसे पूछूं यार ये तरीका लगाओ जरा, फास्फोरस में फॉस्फेट में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कहेंगे सर मुझे पता कैसे करनी है। x प्लस ऑक्सीजन की सर मुझे पता -2 × 4 करके सम किसके इक्वल रखना, -3, चार्ज ऑफ रेडिकल के इक्वल। x - 8 = -3, x = -3 + 8 = +5। सर फास्फोरस यहाँ पे +5 शो कर रही है, जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, इसको आप बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई डिफिकल्ट टास्क किसी भी सूरत में नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, नेक्स्ट हमें कुछ काम इस तरह का करना चाहिए कि इस सब चीजों को हम लोगों ने अब प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। तो चंद एक रूल्स और रेगुलेशंस अब मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लाइक। हाइड्रोजन के चंद एक रूल्स आपको बता दूं। हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स, जैसा कि HCl और HBr में देखो तो हाइड्रोजन आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं मेटल के हाइड्राइड्स में चला जाऊं तो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकती है। जिस तरह कैल्शियम हाइड्राइड में देखें तो हाइड्रोजन -1 है, इस तरह लिथियम हाइड्राइड वगैरह के अंदर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रही है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलती है, कब किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कुछ कंपाउंड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने याद रखना है ऑक्सीजन -2 के साथ नॉर्मल ऑक्साइड, -1 के साथ पेरोक्साइड, -3/2 के साथ सब ऑक्साइड, -1/2 के साथ सुपर ऑक्साइड्स। ये 4 डिफरेंट ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स में चले जाएं तो मैंगनीज +1 से स्टार्ट लेकर के +1 तक की रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। इसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नाम दिया जाता है। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि सर सवाल क्या आएगा, और ये जो आप +1 -1 वगैरह पुट कर रहे हैं सर, इसका बता दें ये कैसे पुट करनी है, कब किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी है कि हम अननोन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सके। बता देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक होती है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो रूल के मुताबिक होती है, और आपने एक एलिमेंट की जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी होती है तो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ही पुट करनी होती है, ताकि बआसानी अननोन की फाइंड आउट की जा सके। एन एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रहा हूं। प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज द वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। एक एलिमेंट का होता है अप टू ग्रुप 4th A, यानी कि चौथे ग्रुप तक क्या देखना है, वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। उसके बाद देन क्या देखना है, वैकेंसी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू कंप्लीट ऑक्टेट अप टू ग्रुप 8th। 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं, ये देखो लाइन लगा रहा हूं। इसमें ये जो ऊपर वाली आप लोगों को पट्टी नजर आ रही है, ये है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं POS के नाम से जान रहा हूं।
चौथे ग्रुप तक यहां से लेकर के यहां तक क्या देखनी है तुम लोगों ने, वैलेंसी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल को बोलते हैं। ग्रुप 1 है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स। आगे आ जाओ, 5th के 5, 6th के 6, 7th के 7 और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 5वें से 8वें तक तुमने वैलेंसी की बजाय वैकेंसी देखनी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि डेफिशिएंसी चेक की जाएगी यहां पे। तो बड़ी आसानी से डिस्कस कर ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 मौजूद है, +2, 3 मौजूद है, +3, 4 मौजूद है, +4। ये रही इस ग्रुप की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद 5 पड़े हुए, 3 की डेफिशिएंसी है, -3 गेन करके ऑक्टेट पूरा। 6 पड़े हुए हैं, 2 की कमी है, 2 गेन करके 8 पूरे। 7 पड़े हुए, 1 गेन करके 8 पूरे। 8 पड़े हुए कोई गेन नहीं करेगा, तो नोबल गैसेस की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलोजेंस की -1, चैल्कोजेंस की -2 और पेंटोजेंस की -3। ये रही प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद अगर इनमें और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो हो सकती हैं, तो वो भी आपको बता रहा हूं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इस ग्रुप में हो सकती है, तो इनको मैं VOS के नाम से जान सकता हूं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ग्रुप नंबर से ऊपर नहीं जा सकती। 5वें ग्रुप की 5 से ऊपर नहीं जा सकती, 6ठे ग्रुप की 6 से ऊपर नहीं जा सकती, 7वें ग्रुप के 7 से ऊपर नहीं जा सकती और 8वें ग्रुप की 8 के ऊपर से नहीं जा सकती। ये जो आप लोगों को दिख रही हैं, ये सब के सब है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से दिख सकती हैं। तो बेटा ये तमाम के तमाम जो POS है, ये यूज की जाती हैं कंपाउंड्स के अंदर जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना होता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि व्हाट आर प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सारी बातें अब आपको बताने के बाद प्रैक्टिस भी करवा दी क्वेश्चंस की, आगे भी कुछ करवा देता हूं, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बता देता हूं। 2 तरीके से रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। पेपर में अक्सर सवाल आता है विच इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, विच इज अ नॉट, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी आप लोग देखो, एक रेडॉक्स इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है इसके अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। रूल्स तुम लोग खुद याद रख सकते हो, मुझे रूल्स सिखाने की बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में UHS में ये नहीं कहेगा कि बैलेंस द फला इक्वेशन, किस टाइप के क्वेश्चन आने बताता हूं आप लोगों को। गेट स्टडी। अब जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन आपके सामने, इस इक्वेशन को देखकर पूछेगा कि ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं। तो जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो एक और दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, तो वो कहलाता है रेडॉक्स इक्वेशन। और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का कैसे पता चलता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, इक्वेशन दी हुई होगी और आपको अंडरलाइन करके कोई एलिमेंट देगा, द अंडरलाइन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। दूसरा सवाल ये आ सकता है। तीसरा सवाल क्या आ सकता है कि which element get oxidized, which element get reduced, which element act as oxidizing agent, which element act as reducing agent। ये सारी बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखिए। आप देखो पोटाशियम ग्रुप 1 एक है, तो मुझे पता है पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्रोमियम 6ठे ग्रुप का मेंबर है, यहाँ पे आप वैसे भी क्रोमियम की कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको बताया उसके तहत। कैसे, +1 × 2 +2x + -2 × 7 = 0। ये आप लोग अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चला रहे हैं। देखो +2 + 2x -14 = 0, 2x -12 = 0, 2x = +12 and x = +12/2 = +6। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स आपको पता है 6ठे ग्रुप का मेंबर है, -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, पोटाशियम +1, क्लोरीन -1, क्रोमियम +3, क्लोरीन -1। ऑफ कोर्स क्लोरीन यहाँ पे 0 भी है,
हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2, ये मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पूछता हूँ कि जिन जिन स्पीशीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, अभी अब आपने बताना है। इसी तरह क्लोरीन -1 में भी रहा और इसके अलावा -1 से 0 में भी गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन के साथ क्या हुआ है और क्रोमियम के साथ क्या हुआ है, तो अक्ल इस्तेमाल करें और बताएं। क्रोमियम गेट रिड्यूस्ड और क्लोरीन गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसके अलावा पूछ सकता है कि हाउ मेनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को बताता हूं। तो ये तो था एक ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर पहचानना कि इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ठीक है, ये बात भी आपको पता चल गई। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू है, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू जो इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है, उसके ऊपर अब थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। देखो बेटा, इसके लिए वैसे तो रूल्स आपने बुक से पढ़ लेने हैं, लेकिन जो मेन बात याद रख लेने वाली है, इसके अंदर एटम्स को भी बैलेंस करना होता है, इसके अंदर चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि कितने एटम्स चाहिए, किस तरफ चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किस तरफ चाहिए, बैलेंस करने के लिए। ये सारे का सारा स्टफ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर। इसमें इक्वेशन स्प्लिट कर दी जाती हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग कर दिया जाता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग कर दिया जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है, जो कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्शियल इक्वेशन जो दोनों हाफ में आप स्प्लिट कर लो, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो इसमें 2 रूल्स आप लोगों ने याद रख लेने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स अगर बैलेंस करने पड़े तो कौन कौन से टाइप के एटम्स को बैलेंस करना और कैसे बैलेंस करना है, उसके हवाले से बताते हैं। मैं स्प्लिट कर देता हूं 2 हाफ्स में। अगर तो इक्वेशन आपको बताई जाएगी कि न्यूट्रल मीडिया है या एसिडिक मीडिया है, तो न्यूट्रल या एसिडिक मीडिया में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर आप लोग ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करना चाहते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर, और अगर आप हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको दूसरी तरफ ऐड करना पड़ेगा हाइड्रोजन आयंस। ये तो था एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना। और याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन एटम्स को ज़्यादातर पहले बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस, वैसे आपकी बुक की लाइन है, तो पहले ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करो। अगर सोल्यूशन अल्कलाइन है तो हाइड्रोक्सिल आयंस में बी यूज्ड फॉर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑन वन साइड, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर अल्कलाइन मीडियम के अंदर इक्वेशन है, मीडियम आपको क्वेश्चन में बताएगा, तो अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करना चाहते हैं तो आप हाइड्रोक्सिल आयंस से करेंगे। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एटम्स को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख सकते हो। तो ज़्यादातर आप लोगों को जो मिलेगा यहाँ पे वो न्यूट्रल या एसिडिक मीडिया की इक्वेशन मिलेगी, बेसिक मीडिया की कम ही है इक्वेशंस। आइए ज़रा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू होने वाली एक इक्वेशन आपके सामने रख दूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। देखो क्लोरीन यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे 0, तो -1 से 0 में जाना क्या है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा है। तो जी मैंने Cl-1 गोज टू फॉर्म Cl2 0 अलग कर लिया, इसको बोला है ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR के साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद ये रिडक्शन कैसे है, यहाँ पे जरा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, तरीका मैंने बताया हुआ +7। यहाँ पे देखो सिंगल आयन के केस में जो चार्ज होगा वो कहलाएगा +2, तो +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन।
तो आइए ज़रा ये रिएक्शन भी लिख लेते हैं, MnO4-1 एरो Mn+2, ये होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब एटम्स को बैलेंस करने की बारी आएगी। पेपर में देखो इक्वेशन दी हुई है, Cl- गोज़ टू फॉर्म Cl2। सवाल पूछा जाएगा क्लोरीन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे 2 लगा देना चाहिए। अब बारी आएगी चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और किस तरफ चाहिए, ये 2 बातें आपने ज़हन में रख लेनी है। आइए ज़रा समझें, इधर चार्ज देखें तो आपको -1 × 2 से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है -2 चार्ज। दूसरी तरफ क्लोरीन गैस वाली साइड पर भी -2 चार्ज होना चाहिए। अब इधर का चार्ज -2 कैसे होगा कि अगर मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो अब मुझे याद रख लीजिएगा, सबसे पहले चार्ज में डिफरेंस देखना है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर -2 चार्ज है, तो राइट हैंड साइड पर भी -2 चार्ज होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या लिखता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ऐड कर देता हूं। लो जी बच्चों, मैं अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूं, अब आप खुद फैसला कर लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने ऐड किए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, क्लोरीन का 0 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का -2 चार्ज, तो सम होकर इधर भी -2 हो गया। तो राइट हैंड साइड पर भी -2 है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी -2 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और भी देखो, अब यहाँ पे आप खुद फैसला करो। आपको क्वेश्चन में कहता है ये एसिडिक मीडिया की इक्वेशन है, आपको यहाँ पे इतनी इक्वेशन देकर के कहता है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन दिस एसिडिक मीडिया इक्वेशन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर एडेड एंड ऑन विच साइड दे मस्ट बी एडेड। तो अगर आप लोग देखो गौर से, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब है मुझे राइट हैंड साइड पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा देने चाहिए। तो जनाब राइट हैंड साइड पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि ये 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन राइट हैंड साइड। पेपर में सवाल आया। फिर ये क्वेश्चन यहां तक देखकर कहता है कि हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने हो तो क्या आप राइट हैंड साइड पर देखें तो 4 2 8 हाइड्रोजन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। एसिडिक मीडिया में हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या ऐड करना, हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब है मुझे यहां पे 8 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देने चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन आयंस टू बैलेंस 8 हाइड्रोजन आयंस टू बैलेंस 8 हाइड्रोजन एटम्स। राइट हैंड साइड पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये तो एक एटम्स को बैलेंस किया जाने वाला क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं जरा दोबारा लिखता हूं आपके सामने, और अब आप लोग सोचो मेरे अगले क्वेश्चन को कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड एंड वेयर दे मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज। एक है लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज, एक है राइट हैंड साइड का चार्ज। देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। आप कहेंगे सर लेट अस फोकस। ओके करो फोकस। देखो 8 का जमा नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक माइनस भी नजर आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, चार्ज को प्लस करना है, -1। आप कहेंगे सर ये हो गया +7। लेफ्ट हैंड साइड पे +7 चार्ज है। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पर देखो तो आपको जस्ट +2 नजर आ रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज ज्यादा है, राइट हैंड साइड का चार्ज कम है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो, किस तरफ ऐड हो और कितने ऐड हो, चार्ज बैलेंस हो जाए। कौन बताएगा आप लोगों में से? सबसे पहले देखो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज्यादा है, कितना ज्यादा है। 2 चीजें, किस तरफ ज्यादा है, कितना ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है +7, और कितने का डिफरेंस है, +2 और +7 का 5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूं तो -5 ऐड करने पर इधर भी चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो मुझे यहां पे आंसर में लिखना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड। इस तरह से चार्ज को बैलेंस करने के लिए पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने दोनों साइड्स के चार्ज को कंपेयर करना होगा। जिस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है
और जितना ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ ऐड कर दें कि दूसरी तरफ का चार्ज बराबर हो जाएगा। ये एक सिंपल सी स्टोरी है चार्ज बैलेंसिंग की जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की है, इसको अच्छे से दिमाग में घुसा लो। ये था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स बता दिए, इनको थोड़ा सा अप्लाई करो और इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करो जो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मुझे, तुमने O3F2 के अंदर किसकी, ऑक्सीजन की। देखो जरा क्या करना है, 3x प्लस -1 into 2 न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। 3x minus 2 is equal to 0, 3x is equal to plus 2, x is equal to plus 2 by 3। तो सर यहाँ पे plus 2 by 3 सेलेक्ट कर लें। कौन सी ऑप्शन पड़ा हुआ plus 2 by 3? किसी ऑप्शन में नहीं है plus 2 by 3। तो बेटा आप लोग plus 2 by 3 इसको कर लो और अल्फा ऑप्शन बन जाएगी, या इसको भी आप plus 2 by 3 कर सकते। तो बेटा बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन की तो माइनस होनी चाहिए, नहीं, फ्लोरीन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन प्लस हो जाएगी। तो ये plus 2 by 3 ऑक्सीजन की बन रही जो यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं था। क्लियर हुआ है? ओके नेक्स्ट, बड़ा मजे का सवाल है। सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन अब रिवाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी और एलिमेंट डी। Which is the strongest reducing agent? अच्छी कहते हैं सर एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। वो उधर देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं और वो कहते हैं सर लार्ज नेगेटिव वैल्यू जो नजर आ रही है ना वो डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रही है, और वो जल्दी से डेल्टा ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आप में से कितने बच्चों ने डेल्टा के बारे में सोचा? पता क्यों सोचा? इधर डी देखा तो इधर भी डी सिलेक्ट कर लिया। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आंखें तो खोलो एक दफा, देखो तो सही हो क्या रहा है। जो डी स्पीशी है वो सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल के साथ है। कॉन्सेप्ट ठीक हुआ, स्ट्रांग हुआ, उसके बावजूद क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ? नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूं। डी स्पीशी है लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल के साथ और मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर के साथ, लेकिन डी स्पीशी पड़ी किस ऑप्शन में है? बीटा ऑप्शन में पड़ी है। देखो बीटा में डी पड़ा हुआ, तो वहां पे डी देखते हो, नीचे भी डी सिलेक्ट कर बैठे हो, बेटा नीचे डी ऑप्शन में सी पड़ा हुआ है, वो नहीं होना, बीटा ऑप्शन यानी कि डी एलिमेंट या स्पीशीज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आंसर बीटा है, डेल्टा नहीं है। जिस दिन मैंने ये पहले दिन पेपर में क्वेश्चन दिया था बेटा सारे बच्चों ने गलत किया था। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन गलत करने वालों में शामिल हो। इस तरह का सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन आपको बताने का मकसद ये था कि तुम लोगों को आइडिया हो जाए। अब देखो ये प्रॉब्लम आया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द चार्ज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आप कहेंगे सर 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 फटाफट हो जाएगा। देखो +3 और 2 +6 चार्ज इधर है, और इस तरफ आप कहेंगे सर ये -2 नजर आ रहा है मुझे एक तो, और दूसरा ये प्लस का 14 नजर आ रहा है, तो ये हो गया सर +12। आपने सर एक तरीका बताया कि एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो ज्यादा सर चार्ज है इस वक्त राइट हैंड साइड, मैंने अपनी राइट हैंड साइड के मुताबिक देखना है। सर डिफरेंस है 6 का, और राइट हैंड साइड पर +6 चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब सर राइट हैंड साइड पर या राइट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड कर दिए जाए तो +12 और -6 सम होकर सिर्फ रह जाएगा +6, दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएगा। तो मुझे कह देना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड, ये प्रोडक्ट साइड जिसको कहते हैं, इस साइड को कहते हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आप देखें इस तरफ भी +6 चार्ज बन रहा है। ओवरऑल अगर देखोगे तो इस तरफ भी +6 चार्ज बन रहा है, तो दोनों तरफ चार्ज बराबर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ गैल्वानिक सेल? एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है? नहीं बेटे, इसका एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, ये मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेल फ्रॉम एनोड, तो अब रिडक्शन अकर्स एट एनोड। तो बेटा देखें रिडक्शन अकर्स एट एनोड बिल्कुल गलत है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेल फ्रॉम एनोड, याद रख लीजिएगा
सेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कहाँ से होते हैं, ये देखो एनोड से निकले और कैथोड तक पहुंचे, तो एस्केप इलेक्ट्रॉन का एनोड से होता है और एंट्री किधर होती है, कैथोड पर होती है। ये बात याद रख लीजिएगा। किसी भी गैल्वानिक सेल को जब इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं तो एनोड से लीव करते हैं और एंटर होते हैं तो कैथोड से एंटर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेल फ्रॉम एनोड, गलत लिखा हुआ है, कैथोड से एंटर होंगे। और कैथोड नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक ही बात यहाँ पे ठीक लिखी हुई है कि एनोड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है। तो आंसर क्या बनेगा, अल्फा। समझ रहे हो, बीटा गलत, चार्ली गलत, डेल्टा गलत। ठीक है, तो इसके अंदर मिस्टेक मैंने बता दी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, एनोड नहीं, कैथोड से एंटर होते हैं सेल के अंदर। रिडक्शन एनोड पर कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा कैथोड पर होती है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम नाइट्रेट विच ऑफ देम इज कलेक्टेड एट एनोड। फटाफट, डाइल्यूट पोटेशियम नाइट्रेट है पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। सर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, डन। स्पीड में सोचो, नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल में से हाइड्रोक्सिल की एनोड पर जाकर रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी है, तो हाइड्रोक्सिल आयन जाकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बीटा। By the electrolysis of concentrated sodium chloride solution, which of the following is collected at cathode? ये मैं आपको बता चुका हूँ। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो तो क्या क्या मिलता है, किस किस तरह मिलता है, ये शुरू में ही बता दिया। कैथोड पर बात हो रही है और अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयंस और सोडियम आयंस के कंपैरिजन में डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस जाएगी हाई रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर। तो मुझे अल्फा आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को देखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हाइड्रोजन खुद को क्या कर रही होगी, रिड्यूस। वहाँ पे ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट सेल्फ गेट रिड्यूस, इट सेल्फ गेट रिड्यूस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देख ले 0 से +1 ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। 0 से +1 यहां पर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। 0 से -1 जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने बताया था कि हाइड्राइड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑफ कोर्स ये रिडक्शन की बेस पर बीटा ऑप्शन ही सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी देखो 0 से +1 में जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन 0 से +3 में जा रही है। तो ये नाइट्रोजन -3 में जा रही होगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर, और हाइड्रोजन प्लस में जा रही होगी। तो बीटा ऑप्शन में हाइड्रोजन 0 से -1 में जा रहा है क्योंकि मेटल के हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स की डिस्कशन भी साथ में आपको कर दी। यही वो पेपर में क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कौन ऑक्सीडाइज होता है कौन रिड्यूस। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट में भी देखें, क्वेश्चन बैंक में भी देखें, प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।